उस समय ओमाहा में बिल गेट्स के घनिष्ठ मित्र वारन बफेट थे। वारन बफेट बिल गेट्स से गले मिले और उनकी मंशा जानकर तुरंत एक ज्वेलरी शॉप पर गए और एक रिंग पसंद कराई। बिल ने वह रिंग मिलिंडा को पहना दी। अब शादी का अवसर आया। शादी के लिए 1 जनवरी 1994 का दिन निश्चित किया गया। शादी का कार्यक्रम हवाई द्वीप में रखा गया। शादी में निजता बनाए रखने के उद्देश्य से हवाई द्वीप के सबसे शानदार होटल के सभी 250 कमरे रिजर्व करा लिए गए। साथ ही आसपास के सभी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर और टैक्सियां रिजर्व करा ली गई। शादी में कुल 130 मेहमानों को आमंत्रित किया गया। उसमें वारन बफेट, स्टीव बाल्मर, पॉल एलन जैसे खास दोस्त थे। शादी के समय मिलिंडा ने सिएटल की मशहूर डिजाइनर विक्टोरिया गलेना द्वारा तैयार किए गए कीमती परिधान पहने थे। बिल गेट्स ने भी रेशमी फूल वाले सफेद जैकेट के नीचे काले रंग की शर्ट पहनी थी। दोनों बड़े आकर्षक लग रहे थे। शादी समारोह में मेहमानों के मनोरंजन की जिम्मेदारी बिल्ली नेल्सन को सौंपी गई थी। इस प्रकार शानदार तरीके से शादी समारोह संपन्न हुआ। शादी के बाद मिलिंडा का नाम मिलिंडा गेट्स हो गया। गेट्स दंपति हनीमून के लिए फिजी द्वीप चले गए। शादी के समय बिल गेट्स की मां स्तन कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वे शादी में शामिल हुई थी और मिलिंडा को केवल एक ही वाक्य कहा था, जिन्हें ज्यादा मिलता है उनसे ज्यादा की उम्मीद भी की जाती है। इसके 6 माह बाद गेट्स की मां का स्वर्गवास हो गया। गेट्स दंपति का समय अच्छी तरह बीत रहा था। 1996 में बिल गेट्स के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम कैथरीन रखा गया। प्यारी बच्ची की देखभाल के लिए मिलिंडा ने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी। उस समय मिलिंडा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर थी। वर्ष 1999 में मिलिंडा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रोरी जॉन रखा। वर्ष 2002 में मिलिंडा ने पुनः एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम फोइबे अडेले रखा। गेट्स परिवार हंसी खुशी वाशिंगटन लेक स्थित अपने निवास में रहता है। अध्याय 4 बिल गेट्स का घर। बिल गेट्स का जीवन जितना सीधा साधा दिखाई देता है, उनके निवास का मकान उतना ही आलीशान और भव्य है। वैसे तो बिल गेट्स के दुनिया भर में कई मकान हैं, लेकिन उनका मुख्य आवास सिएटल के उत्तर में वाशिंगटन के मेदिना झील स्थित धरती की ओर झुकी हुई पहाड़ी के इधर वाशिंगटन झील के किनारे बना हुआ है। यह स्थान अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित है। इस भवन का क्षेत्रफल 66,000 वर्ग फीट है, जिसमें 50,000 वर्ग फीट में मुख्य निर्माण है। इसे जेम्स कटलर नामक वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है। इस मकान को बनने में 7 वर्ष का समय लगा। भूकंप को ध्यान में रखते हुए इसे दुनिया भर से आयातित बेहतरीन लकड़ी और शीशे के द्वारा बनाया गया। झील का आकर्षक स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन झील के किनारे जो रेत है वह वाशिंगटन झील की नहीं, वरन सेंट लूसिया के एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट का रेत है। उनकी छत स्टेनलेस स्टील की है। आंतरिक सजावट के दरवाजों का वजन 800 पाउंड तक है, लेकिन यह बेहद संतुलित है और इशारे से ही खुलते हैं। 7 रंगों के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों के अंदर जगह जगह कैमरे छिपे हैं। भवन के अंदर एक विशाल निजी पुस्तकालय तथा गुंबदाकार अध्ययन कक्ष है। गेट्स का घर आकाश से किसी शहर जैसा दिखाई देता है। इसे अल्ट्रा लग्जरी घर कहा जाता है और यह बिल गेट्स को बहुत पसंद है। इसके निर्माण में एक से बढ़कर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसे शेंडू 2.0 निकनेम से भी जाना जाता है। संपत्ति के अभिलेखों के अनुसार इस भवन में 7 लग्जरी बेडरूम, 24 बाथरूम, 6 किचन, 6 फायर
प्लेस, 3 गैराज और सर्वेंट्स क्वार्टर है। 84 बेहतरीन सीढ़ियों के साथ गेट्स का यह घर 92 फीट लंबा और 63 फीट ऊंचा है। एक गैराज में 10 तक गाड़ियां खड़ी हो सकती है। यहाँ पर एक मिनी मूवी थिएटर भी है। इस घर में अंडर वाटर म्यूजियम सिस्टम के साथ एक स्विमिंग पूल, 2500 वर्ग फीट में जिम और 1000 फीट वाला डाइनिंग हॉल भी है। यहाँ 150 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और 200 लोगों की कॉकटेल पार्टी हो सकती है। बिल गेट्स का यह भव्य भवन प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जो किसी का भी मन मोह लेता है। इस भवन को आधुनिक पैसिफिक लॉज के स्टाइल में बनाया गया है। बिल गेट्स के भवन में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर उपयोग किया गया है। कहते हैं बिल गेट्स विश्व के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से अपने घर की हर गतिविधि को संचालित कर सकते हैं। घर में प्रवेश के समय ही मेहमान की जांच पड़ताल की जाती है और उन्हें एक मोबाइल चिप दी जाती है, जिसे पिन कहा जाता है। यह पिन मेहमान के साथ साथ घर का वातावरण आदि एडजस्ट करता है। किसी कक्ष में प्रवेश करने पर स्वतः ही प्रकाश हो जाता है और संगीत बजने लगता है। इस भवन में एक्सबॉक्स सहित कुछ सूक्ष्म यंत्र भी लगे हुए हैं। एक्सबॉक्स पूरी तरह से प्रोग्राम किया हुआ एक लड़ाकू रोबोट है, जो बटन दबाते ही सक्रिय हो जाता है। यह घर पूरी तरह से कंप्यूटराइज है। बिल गेट्स एक आलीशान और धरती पर ही स्वर्ग जैसा सुख देने वाले मकान के अलावा एक आइलैंड के मालिक भी है। ये आइलैंड मरीन लाइफ और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है। द ग्रांड रिपब्लिक ऑफ बेलीज में स्थित है। यह आइलैंड करीब 314 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर बीच और घने जंगल है। गेट्स के पास महंगी कारें हैं। छुट्टियां बिताने के लिए बिल गेट्स वेस्ट ग्रीनलैंड अपने हेलीकॉप्टर से जाते हैं। बिल को किताबें पढ़ने का शौक भी है। उन्होंने लियोनार्डो द विंची एक कृति 3.8 करोड़ डॉलर में नीलामी में खरीदी थी और एक ऑयल पेंटिंग 36 बिलियन डॉलर में खरीदी थी। कुछ सालों से बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट स्पोर्ट वॉच पहनना शुरू किया है, जो समय के साथ साथ एफएम ट्रांस मशीन के जरिए लेटेस्ट न्यूज से भी अपडेट रहती है। अध्याय 5, महादानी बिल गेट्स। क्या अमीर होने का मतलब केवल दौलतमंद होना है? यदि ऐसा होता तो अमीरों की दरिद्रता का मुहावरा चलन में न आता। बिल गेट्स दुनिया के अमीरों की सूची में टॉप पर तो है ही, लेकिन वह दान देने में भी टॉप पर है। यदि उन्हें दुनिया का महादानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे अब तक 28 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम दान के रूप में दे चुके हैं। कहते हैं बिल गेट्स को दान की प्रेरणा उनकी मां से मिली थी। एक तो उनकी मां स्वयं समाज सेवी थी, दूसरी उनकी मां की मृत्यु कैंसर से हुई थी। 1994 में जब बिल गेट्स और मिलिंडा की शादी हुई थी, तब शादी की पूर्व संध्या पर बिल की मां ने अपनी भावी बहू के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था कि जिन्हें ज्यादा दिया जाता है उनसे ज्यादा की उम्मीद भी की जाती है। इसके बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। अपनी मां की याद में ही बिल गेट्स ने उसी साल एक चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना की थी और दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। अब तक बिल गेट्स की सूची में शामिल हो चुके हैं। बिल ने कहा था कि मैं व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता के कारण परोपकारी कार्यों के बारे में सोचने से दूर हो गया था, किंतु अब मेरे पास बहुत ज्यादा धन हो गया है। तब मैंने और मिलिंडा ने इस सत्य को स्वीकार किया कि धन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बच्चों के लिए विरासत में छोड़ा जाए और उनकी जिंदगी में संपत्ति का भार डाला जाए। अतः हमने समाज का धन समाज को ही वापस देने का निर्णय लिया है। बिल बताते हैं कि मां का पत्र ही उनका प्रेरणा का स्रोत है।
जिसमें माँ की भावना झलकती है कि जिन्हें ईश्वर ने बड़े साधन दिए हैं उन्हें कुछ बड़ा काम करना चाहिए। समाज सेवी और परोपकारी कार्यों के लिए ही बिल गेट्स ने 1994 में विलियम एच गेट्स फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट के माध्यम से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी हटाने वाले कार्यक्रम में सहयोग देने का अपना लक्ष्य बना लिया। इसके बाद बिल गेट्स ने गेट्स लाइब्रेरी फाउंडेशन और गेट्स लर्निंग फाउंडेशन नाम के 2 चैरिटी ट्रस्ट और बनाए, लेकिन इन ट्रस्टों के अलग अलग होने के कारण काम बढ़ता जा रहा था।